हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कन्वर क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 लर्न वेल मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इसका 4.1 एक्सरसाइज इस वीडियो में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स के वीडियोज भी आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जो एक्सरसाइज है किसी भी वो वॉच कर सकते हो और अपनी स्टडी को बेटर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 4.1 जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द वंस डिजिट इन देयर क्यूब। मतलब कि हम इनका क्यूब करेंगे तो इनका जो वंश डिजिट है वो क्या आएगा। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। ओके, जैसे देखो पहला क्वेश्चन है 3274। तो हम देखेंगे इस नंबर का जो वंश डिजिट है वो है 4। ठीक है, अगर हम 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा बताओ। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। क्या आएगा? 64 आएगा। तो यानी 64 का वंश डिजिट क्या आया? 4। तो यानी कि इस नंबर का जब क्यूब करोगे उसका वंश डिजिट भी 4 ही आएगा। ठीक है, तो आप इस पूरे नंबर का क्यूब न करके आप सिर्फ वंश डिजिट के क्यूब करके ही पता कर सकते हो कि इसका क्यूब जो आएगा उसका वंश डिजिट क्या आएगा। ठीक है, इसके लिए हमें इसको पूरे का क्यूब नहीं करना, सिर्फ वंश डिजिट का क्यूब करके पता कर लो। ठीक है, तो मैंने लिखा भी है कि क्यूब ऑफ द यूनिट डिजिट 4 इज 64। सो 64 का वंश डिजिट 4 है, इसलिए हम इस क्वेश्चन का क्यूब करेंगे तो इसका भी वंश डिजिट क्या आएगा? 4 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 931। ठीक है, 931 का आप क्यूब करोगे तो वंश डिजिट क्या आएगा। अभी देखते हैं, फिलहाल इसका वंश डिजिट 1 है और 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो यानी कि 931 का भी अगर आप क्यूब करोगे तो उसका भी जो वंश डिजिट है वो 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें तुम डायरेक्टली लिख सकते हो सब में कि वंश डिजिट क्या आएगा, वो डायरेक्टली तुम लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 8 है, 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है, 512 में वंश डिजिट आ रहा है आपका 2। तो यानी कि 108 का क्यूब करोगे तब भी आपका वंश डिजिट 2 ही आएगा। तो मैंने लिख दिया कि क्यूब ऑफ 8 इज 512। सो वंश डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ दिस नंबर इज 2। मतलब इस नंबर का वंश डिजिट जो है क्यूब करने पर 2 ही आएगा। ठीक है, फर्स्ट डिजिट का क्यूब हम करते हैं, ये सिर्फ पता लगाने के लिए करते हैं, बाकी इस क्वेश्चन में तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे 6 का क्यूब देखो, 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता तो तुम 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 6 का क्यूब 216 होता है और इसका वंश डिजिट आपका 6। तो यानी कि इस नंबर का भी आप क्यूब करोगे तो उसका वंश डिजिट जो है वो 6 ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, कि वंश डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ दिस नंबर इज 6। 9 का क्यूब होता है 9 9 जो 81। 81 को 9 से करेंगे तो पता नहीं क्या आएगा, लेकिन जो भी आएगा उसका वंश डिजिट 9 ही आएगा। ठीक है, तो इसका भी क्यूब करने पर वंश डिजिट 9 आएगा, ये तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया गया है कि पढ़ लो पहले चाहो तो। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्वियसली नॉट ए परफेक्ट क्यूब। मतलब ये जो नंबर दिए गए हैं ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। जस्ट बाय लुकिंग एट, मतलब इनको देख के, ठीक है, रीज़न देना है कि ये परफेक्ट जो क्यूब है ये क्यों नहीं है। मतलब ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये खुद ही बता रहा है, लेकिन क्यों नहीं है, रीज़न देना है। तो देखो इस नंबर में लास्ट में 2 क्या है? जीरोज है। ठीक है, परफेक्ट जो क्यूब होता है उसके लास्ट में 2 जीरोज कभी भी नहीं होती। ठीक है, परफेक्ट जो क्यूब होता है उसके लास्ट में या तो 3 जीरोज होती है या फिर 6 जीरोज होती है या फिर 9 जीरोज होती हैं। मतलब 3 के मल्टीपल में होती है। ठीक है, इसमें देखो लास्ट में 5 जीरोज है, तो इसका भी रीज़न यही है कि भाई लास्ट में 5 जीरोज परफेक्ट क्यूब में नहीं होती। इसमें देखो लास्ट में 1 है तो जीरो, इसका भी यही रीज़न है कि लास्ट में 1 जीरो कभी भी नहीं होती। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कम से कम 3 जीरो ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये रीजन्स है, मैंने नीचे लिख रखे हैं, आप इनको नोट कर सकते हो। ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब कैन नॉट एंड विथ 2 जीरो, यानी कि 2 जीरो के साथ में परफेक्ट क्यूब कभी भी एंड नहीं होती। यहाँ पर भी ये लिखेंगे ये परफेक्ट
क्यूब कैन नॉट एंड विथ 50, 50 के साथ एंड नहीं होती परफेक्ट क्यूब, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो वो ए परफेक्ट क्यूब कैन नॉट ऑब्टेन, कैन नॉट एंड विथ 10, ठीक है। सेम रीज़न है तीनों का ही, बस जीरो के हिसाब से, इसमें 2 जीरो है तो 2 लिख दो, 5 है तो 5 लिख दो। क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है उसमें आपको पैटर्न दे रखा है, उसे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ये पैटर्न दे रखा है, इसे ऑब्जर्व करना है और फिर हमें ये जो 4 क्वेश्चन हैं इनके जवाब देने हैं, ठीक है। तो पैटर्न क्या चल रहा है मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत आसान पैटर्न है इसमें। देखो 2 और 1 है, ठीक है, यहाँ पर तो 2 और 1 मल्टीप्लाई में इधर लिखना है, ठीक है। और 4 और 3 है तो 4 और 3 मल्टीप्लाई में इधर लिखना है, ठीक है। ऐसे ही 3 और 2 है तो 3 2 मल्टीप्लाई में लिखा है, 5 और 4 है तो 5 4 मल्टीप्लाई में लिखा है, ठीक है। ये तो हो गया पैटर्न। और इधर देखो 3 है सब में, ठीक है, इधर 1 है सब में, ठीक है। ये तो सब में चलेगा, 1 और 3 सब में चलेगा, बस जो नंबर इधर है वो इधर मल्टीप्लाई में लिख दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें इधर क्या आएगा, मैं उधर समझा देता हूँ आपको। 15 और 14 है तो ये दोनों मल्टीप्लाई में लिख दो, 1 और 3 तो चलेगा चलेगा, ठीक है, ये तो आएगा ही, 1 + 3 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो रेड पेन में दे रखा है मैंने वो तो आपका क्वेश्चन है, और जो ब्लू में दे रखा है वो आंसर है, ठीक है। इसमें दे रखा था इतना, ठीक है, और ये भी दे रखा था, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 12 और 11 है तो यहाँ पर 12 ही आएगा, ठीक है। और 1 + 3 तो सब में आ रहा था तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, ऐसे समझना है। यहाँ पर देखो ये गिवन नहीं था हमें, लेकिन हमें 7 दे रखा था, ठीक है। तो देखो 12 से पहले 11 है, 15 से पहले 14 है, तो 7 से पहले क्या आएगा 6, तो यहाँ पे 6 का क्यूब लिख दो, ठीक है। और 7 और 6 मल्टीप्लाई में इधर आते ही हैं, बस ये तो गिवन है। यहाँ पर देखो 13 और 12 है, गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, तो 13 और 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ठीक है, लास्ट में। और इधर तो 1 + 3 था ही था, ये तो सब में कॉमन है 1 + 3, ठीक है, सब में आ गई तो 1 + 3 तो बस ये पैटर्न हो गया और आपके क्वेश्चंस हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में भी आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, ये पैटर्न है आपका पूरा, ठीक है। और फिर आपके क्वेश्चन से इनके जवाब देने हैं। तो देखो ये जो पैटर्न बन रहा है ये भी बहुत आसान है। पहले तो तुम पैटर्न को समझ लो क्या है। देखो 1 का क्यूब, इधर 1 का स्क्वायर, इधर 1 का क्यूब और 2 का क्यूब है, तो 1 और 2 दोनों को ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब है, ठीक है, तीनों का अलग अलग क्यूब है, तो 1 2 3 को ब्रैकेट में बंद करके इधर स्क्वायर कर दो, ठीक है। यहाँ पर 1 से लेके 4 तक क्यूब है, तो 1 2 3 4 को ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर कर दो, मतलब जो इधर होगा उसको ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर करना है, बस ये पैटर्न है आपका, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है ये, ठीक है, तो 1 से लेके और 7 तक है, तो 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 इन सबको ऐड करके और स्क्वायर करना है, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख लिया, इन सबको ऐड कर लेंगे, कितने हो गए ये, इन सबको ऐड किया तो ये 28 हो गए, 28 का स्क्वायर कर दो, 784 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है 1 से स्टार्ट नहीं है, ठीक है, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में तो 1 से स्टार्ट था, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहाँ पर 5 से स्टार्ट है, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 1 से लेके 10 तक, ठीक है, इन सबको ऐड करके स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1 से लेके 10 तक, ठीक है, सबको ऐड करके स्क्वायर कर दो, और इसमें से घटा दो क्या, 1 से लेके 4 तक घटा दो, क्योंकि 5 से तो स्टार्ट है, तो 1 से लेके 4 तक घटा दो, ठीक है। तो ये समझना है आपको, 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर माइनस 1 से लेके 4 तक का स्क्वायर, ये घटाना है आपको, ठीक है। तो 1 से लेके 10 तक इन सबको ऐड किया तो ये आ गया 55, ठीक है। तो 55 का स्क्वायर और इनको ऐड किया तो ये आ गया 10 का स्क्वायर, ठीक है। 55 के स्क्वायर में से 10 के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। 55 का स्क्वायर होता है आपका 3025, इसमें से 10 का स्क्वायर होता है आपका 100, माइनस करेंगे तो 2925 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों क्वेश्चंस में थोड़ा ये फ़र्क था कि ये तो 1 से स्टार्ट हो रहा था, आपका पैटर्न भी 1 से स्टार्ट हो रहा था, बट ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी 5 से पहले जो भी बचता है, 5 से पहले क्या बचता है, 1 2 3 और 4, ठीक है, इनका स्क्वायर करके घटाना है 1 to 10 के स्क्वायर में से, बस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5 है, जिसमें आपको फैक्टराइजेशन मेथड से
ये पता करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड आपका सामने है ही है फैक्टर करके। तो हमने देखा कि यहाँ पर 5 का तो पेयर बन गया, मतलब 5 का जो है ट्रिपल बन गया, लेकिन 13 का ट्रिपल नहीं बना। 13 सिर्फ 2 बार ही है, एक बार और नहीं आया। तो मैंने लिख दिया कि ये आपका क्वेश्चन है इक्वल टू दिस, है ना। और 13 अपेयर 2 टाइम्स, 13 जो है 2 टाइम अपेयर हुआ था, ठीक है। सो इट इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब, ठीक है। परफेक्ट क्यूब तो तब बनता जब 13 भी 3 बार आ जाता ना, तब। नेक्स्ट देखेंगे 9261 है, इसका हम परफेक्ट फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 से डिवाइड देंगे, ये आ जाएगा। फिर 3 से देंगे, ये आ जाएगा। फिर 3 से देंगे, ये आ जाएगा। फिर 7 से देंगे, ये आ जाएगा। 7 से देंगे, ये आ जाएगा। फिर 7 से देंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया फैक्टराइजेशन। अब इसमें देखो कि हम बनाते हैं ट्रिपल्स, मतलब 3-3 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। ये ट्रिपल बन गया, ये भी ट्रिपल बन गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ बचा भी नहीं। सो दिस इज परफेक्ट क्यूब, ठीक है। और ये किसका है? 7 ले लो और 3 ले लो, 7 3 जा 21, यानी कि 21 का परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। आगे देखो 27,000 है, तो इसको हमने फैक्टराइजेशन किया, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन हो गया और यहाँ पर जो है कंप्लीट ट्रिपल भी बन गए। एक ट्रिपल 3 का बन गया, एक ट्रिपल 2 का बन गया, एक ट्रिपल 5 का बन गया, ठीक है। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, जिसमें कंप्लीट ट्रिपल्स बन जाएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इट इज़ आल्सो परफेक्ट स्क्वायर। और किसका होगा वो निकालना है, तो इससे 5 ले लो, इससे 2 ले लो, इससे 3 ले लो। 5 2 3 को मल्टीप्लाई किया तो 30 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है, ठीक है। 704, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया, ठीक है। फिर 2 से किया, ये आ गया। फिर 2 से किया, ये आ गया। ऐसे करते गए, ये आ गया। फिर 11 से किया 1 टाइम, यहाँ पर 2 का ट्रिपल बन गया, इस 2 का भी ट्रिपल बन गया, बट 11 का नहीं बना, ठीक है। तो लिख दिया इट इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का आपका। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। मतलब ये नंबर्स भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिनसे इनको मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट क्यूब बन जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 37044, ठीक है। तो 37044 के फैक्टर कर लो पहले। 2 से डिवाइड दिया इसमें तो ये आ गया, फिर 2 से दिया, ये आ गया। फिर इसमें 3 से दिया, ये आ गया। फिर 3 से दिया, ये आ गया। फिर 3 से दिया, ये, फिर 7 से दिया इसमें, ये आ गया। फिर 7 से फिर ये आ गया। मतलब 7 का भी ट्रिपल बन गया, इस 3 का भी ट्रिपल बन गया, और 2 का ट्रिपल नहीं बना, ठीक है। तो 2 का ट्रिपल बनाने के लिए क्या चाहिए? एक मतलब 1 टाइम 2 चाहिए, ठीक है। तो यानी कि वो रिक्वायर्ड नंबर 2 होगा। यानी कि अगर हम हमारे क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना पूछा है कि भाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट्स परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो जिसकी रिक्वायरमेंट है, अभी हमें एक 2 की रिक्वायरमेंट है, तो लिख दो मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब वी शुड मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। 2 इज अपियर टू इस टाइम। यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई 2 तो 2 बार अपियर हुआ है, 3 बार नहीं हुआ। सो मेक इट ट्रिपल, मतलब इसका ट्रिपल बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपका, वैसे पूछा नहीं है, ये लाइन मैंने एक्स्ट्रा लिखी है कि भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और ये जो है परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। हमें ऐसा पूछा भी नहीं है कि भाई परफेक्ट क्यूब निकालो। निकालने के लिए कहता तो हम निकाल भी देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। बट हमें तो सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। जैसे ये नंबर है 6561, ठीक है। पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लो, कर लिया। 3 का ट्रिपल बन गया, इस 3 का भी ट्रिपल बन गया, इसका ट्रिपल नहीं बना। इसका ट्रिपल बनाने के लिए एक 3 और चाहिए, तो मैं लिख दिया कि लास्ट 3, मतलब जो लास्ट 3 है नॉट ट्रिपल, मतलब ट्रिपल नहीं है। सो टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, अगर हमें ये क्वेश्चन को परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमें एक और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 3 शुड बी मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो हमें वही नंबर फाइंड करना है जिससे कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लिख दिया 3 शुड बी मल्टीप्लाइड। नेक्स्ट 288, इसका पहले फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है, कर लिया। 2 का पेयर बन गया, ठीक है। इस वाले 2 का नहीं बना और इस वाले 3 का नहीं बना, मतलब इन दोनों का ही पेयर नहीं बना, ठीक है। तो दोनों का पेयर बनाने के लिए एक इसमें 2 चाहिए, इसमें 3 चाहिए, मतलब 2 and 3 आर नॉट ट्रिपल्स। सो 2 and 3 इक्वल टू 6, मतलब
6 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। मतलब अगर हमें 288 को परफेक्ट क्यूब बनाना है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। लेकिन हमें पूछा है कि क्या मल्टीप्लाई करें, तो 6 शुड बी मल्टीप्लाइड, बस ये आंसर देना है। नेक्स्ट है आपका 1372। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले फैक्टराइज कर लो इसका, ठीक है। फैक्टराइज कर लिया, 7 का जो है ट्रिपल बन गया, लेकिन 2 का ट्रिपल नहीं बना, ठीक है। और ट्रिपल बनाने के लिए एक 2 की रिक्वायर है, ठीक है। सो 2 इज नॉट ट्रिपल, सो बाय 2 शुड बी मल्टीप्लाइड, मतलब 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। तो ये निकाल लिया हमने। आगे हमें क्वेश्चन 7 में पूछा है, सेम क्वेश्चन है बट उसमें मल्टीप्लाइड नहीं पूछा, उसमें पूछा है बोर्ड शुड बी डिवाइडेड, मतलब किससे डिवाइड करें, ठीक है। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए बोर्ड शुड बी डिवाइडेड, ठीक है। तो जो लास्ट में बचेगा जिसका क्यूब नहीं बनेगा वही डिवाइडेड होगा। पहले 8192 दे रखा है, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो कर लिया मैंने, सामने आपकी स्क्रीन पे है। डिवाइड देना है, तो देखो यहाँ पर 2 का बन गया, इस 2 का बन गया, इनका बन गया, इनका बन गया, बट लास्ट में एक 2 है, इसका नहीं बना, ठीक है। तो इसका ट्रिपल नहीं बना, तो यही आंसर है। इसका नहीं बना तो इससे डिवाइड दे दो, ठीक है। इसको हटा दो, मतलब इसको हटा देंगे तो देखो सबके पेयर बन गए और परफेक्ट क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसको हटाने के लिए 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, मतलब जो बचेगा उसी से डिवाइड देंगे। तो लिख दिया हेयर लास्ट 2 इज नॉट अ पेयर इन ट्रिपल्स, मतलब लास्ट 2 ट्रिपल्स में नहीं है। सो डिवाइडेड बाय 2, मतलब इस क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करेंगे, सो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 और ये 7 सेम है, बट इसमें डिवाइड की बात पूछी गई है कि किससे डिवाइड करें। वहाँ पर पूछा गया है किससे मल्टीप्लाई करें, तो वहाँ पर जिसकी नीड होती थी ट्रिपल बनाने के लिए उससे मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसी का डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे इसका फैक्टर किया, 11 का ट्रिपल बन गया, इसका नहीं बना 5 का, तो 5 से डिवाइड कर दो, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर इज 5, तो लिख दो 5 डज नॉट अपियर इन द ट्रिपल, सो टू मेक इट परफेक्ट क्यूब 5 शुड बी डिवाइडेड, मतलब 5, ठीक है, बाई 5 शुड बी डिवाइडेड, मतलब 5 से डिवाइडेड करना पड़ेगा, ठीक है। आप इस नंबर को 5 से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। नेक्स्ट 7 का थर्ड है 8232, इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर कर लिए, 2 का पेयर बन गया, इस 7 का भी मतलब ट्रिपल बन गया, इस 3 का नहीं बना, तो रिक्वायर्ड नंबर यही है, मतलब कि 3 शुड बी बाय 3 शुड बी डिवाइडेड। तो मैंने लिखा है 3 डज नॉट अपियर ट्रिपल्स, 3 जो है ट्रिपल्स अपियर नहीं हो रहा, सो टू मेक दिस परफेक्ट क्यूब, मतलब इसको क्वेश्चन को परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो 3 बाय शुड बी डिवाइडेड, मतलब 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये परफेक्ट जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6912। पहले 6912 की फैक्टर कर लो, कर लिया मैंने, तो इस 2 का बन गया ट्रिपल, इस 2 का ट्रिपल बन गया, इस 3 का बन गया, इनका नहीं बना, ठीक है। 2 और 2 बच गए 2 बार, तो 2 2 जा 4, ठीक है। तो लिख दिया मैंने कि फर्स्ट 2 इंटू 2 नॉट इन ट्रिपल, सो 2 इंटू 2 का मतलब है 4, 4 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट्स परफेक्ट क्यूब, मतलब इस क्वेश्चन को परफेक्ट क्यूब बनाना है तो इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करोगे जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में पूछा है कि बोर्ड बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर, कि इसको किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाइड करें कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वैसा ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, पहले फैक्टराइजेशन करेंगे इसके, तो कर लिया मैंने, देखो 2 से डिवाइड देंगे ये आ जाएगा, फिर 2 से देंगे ये आ जाएगा, ठीक है। पेयर बनाएंगे, लास्ट में जो 3 है इनका पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, मतलब ट्रिपल्स बन गए। एक तो इसका ट्रिपल नहीं बना, 3 और 3 2 बार है, एक ये 2 और 2 ये भी 2 बार है, इसका भी ट्रिपल नहीं बना, तो यानी कि अच्छा, ठीक है। इसको ट्रिपल बनाने के लिए एक 3 चाहिए, इसको ट्रिपल बनाने के लिए एक 2 चाहिए, तो यानी कि 3 और 2 चाहिए हमें, 3 2 जा 6 चाहिए, तो हम लिख देंगे 6 शुड बी मल्टीप्लाइड। तो देखो रिक्वायर्ड नंबर है 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, सो 6 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक दिस परफेक्ट
क्यूब, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके परफेक्ट क्यूब बनेगा। ठीक है, तो यानी कि मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। ठीक है, मल्टीप्लाइड में आपको ध्यान रखना है कि पेयर बनना चाहिए, इनका पेयर नहीं बना तो इनको पेयर बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तो 2 चाहिए, एक 3 चाहिए, तो 3 और 2 यानी कि 6, 3 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो 6 शुड बी मल्टीप्लाइड। लेकिन अगर यही क्वेश्चन डिवाइड का होता तो क्या आता, ठीक है, यही क्वेश्चन डिवाइड का होता तो ये जो बचा है ना एक्स्ट्रा, इसको हटाना होता, मतलब 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। अगर यही क्वेश्चन डिवाइड का होता तो इसमें 36 से डिवाइड देना पड़ता। ठीक है, बट ये मल्टीप्लाइड का है। तो बच्चों आपका ये 4.1 कंप्लीट है। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपनी क्लास में इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और आप इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।